Hello dear students, I Nazir Ahmed Qureshi, teacher BMS Chamkot. Today we are going to discuss about class 5th English, the man who swallowed a snake. There are many sagacious people in and around us like doctor, teacher, engineer and other professionals who work for the betterment of the people. बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो हमारे यहाँ और हमारे आसपास जैसा कि डॉक्टर हैं, उस्ताद हैं, इंजीनियर्स हैं और जो किसी भी शोबे में हैं काम करते हैं। ये सब लोग लोगों की भलाई का काम करते हैं। दे यूज़ देयर विजडम टू हेल्प अस केम आउट ऑफ एडवर्स सिचुएशन। कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, ये अपनी सूझबूझ से हमको उससे निकालने की कोशिश करते हैं। In this story, a wise man treated the victim without frightening him about the poisonous snake in his stomach through his wisdom. अब इस कहानी में इसी तरह के एक बुद्धिमान आदमी ने एक ऐसे इंसान को बिना डराए कि उसके पेट में जहरीला सांप चला गया है, अपनी सूझबूझ से बचा लिया। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ द वाइस मैन एक्टेड इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट लूजिंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से एक बुद्धिमान आदमी ने अपनी सूझबूझ से अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने आप को काबू में रखकर और उस आदमी को कैसे बचाया। वन डे ए वाइज मैन वॉज राइडिंग अलॉन्ग ए रोड व्हेन ही केम अक्रॉस ए मैन हु वॉज फास्ट स्लीप। एक बार एक समझदार आदमी सड़क पर जा रहा था, तभी उसके सामने एक ऐसा आदमी पड़ा हुआ था जो सो रहा था और बहुत गहरी नींद में सो रहा था। एज ही पासड बाई ही सा द स्नेक स्लाइडिंग इनटू द स्लीपिंग मैन्स माउथ। जब वो पास से गुजरा तभी उसने देखा कि एक सांप जो है वो उस सोते हुए आदमी के मुंह में जा रहा है। द वाइस मैन डिसमाउंटेड क्विकली एंड ट्राइड टू स्केयर द स्नेक अवे बट टू नो अवेल। अब ये जो बुद्धिमान आदमी था, ये जिस भी सवारी पर था उससे उतरा और कोशिश की कि किसी तरह से सांप को डरा कर भगा दे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टेकिंग अप हिज क्लब ही स्ट्रक द स्लीपिंग मैन विद सेवरल पावरफुल ब्लोज। अब उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और उस सोते हुए आदमी को कई बार जोर जोर से मारा। Awakened abruptly from his sleep, the man fled for safety to a nearby tree. अब एकदम से वो आदमी जो सो रहा था वो हड़बड़ा कर उठ गया और अपने आप को बचाने के लिए पास वाले पेड़ की तरफ भागा। It was an apple tree and the ground around it was covered with rotten fruit. वो एक सेब का पेड़ था जहाँ की तरफ वो भाग कर गया और जो उसका ग्राउंड था उस जहाँ की तरफ वो भागा उसमें काफ़ी सड़े हुए फ्रूट्स पड़े हुए थे। अब ये सेब का पेड़ था तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास जो फल पड़े होंगे वो सेब के ही होंगे। ईट देम ऑर्डर द वाइस मैन स्टफिंग द माउथ ऑफ द टेरिफाइड मैन विद एप्पल until no more would go in। और अब वो जो आदमी था उसने एकदम से कहा कि इन सेबों को खाओ, और जितना ज़्यादा वो खिला सकता था इतना ज़्यादा उसने डरे हुए आदमी को डरा धमका कर वो सेब खिलाए और तब तक खिलाता रहा जब तक कि उसके अंदर वो खाने की गुंजाइश ना बची। वाई आर यू डूइंग दिस टू मी आस्क्ड द मैन। अब उस आदमी ने पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। What have I done to offend you? मैंने ऐसा क्या काम किया है कि जिससे तुम इतने दुखी हो। मैंने ऐसा क्या गलती की है तुम्हारे साथ। If you have a quarrel with me, settle it with your sword। अगर मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया है तो लड़ना है तो तलवार से लड़ो। ओह cursed was the hour that you first saw me, and blessed is the man who never sets eyes on you। और वो कौन सी सबसे बुरा वक़्त था जब तुमने सबसे पहले मुझे पहली बार देखा, और वो ऐसा कौन सा खुशकिस्मत इंसान होगा
जिसने तुम्हारी तरफ कभी ना देखा होगा। लुक माई माउथ इज पावरिंग विद ब्लड एंड वर्ड्स। देखो मेरे मुंह में इस वक्त खून से भर गया है और मेरे मुंह से इस वक्त खून और अल्फाज से भरे हुए हैं। ओ गॉड आई बैग दी रिपे हिम इन लाइक मैनर। अब वो भगवान से दुआ कर रहा था कि इसको भी ऐसे ही करना जैसा ये मेरे साथ कर रहा है। Yet, however, might the man cursed the wise man continue to shower him with blows। अब भले ही वो आदमी उसको कितना ही कोसता रहा, लेकिन वो बुद्धिमान आदमी उसको मारता रहा। Keep running, shouted the wise man, and the man kept running from his pursuer, picking himself up off the ground whenever he fell flat on his face। अब वो जो आदमी था उसने कहा कि तुम दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। अब वो डरा हुआ आदमी भी उससे बचने के लिए भागता रहा। तभी क्या होता है कि वो डरते दौड़ते दौड़ते मुंह के बल गिर जाता है और तब भी वो उठ के दौड़ने लगता है। Stuffed with apples, his body covered in cuts and bruises, he was chased backward and forward by the wise man until nightfall, when he was seized by a violent bout of vomiting। अब चूंकि उसकी बॉडी जो थी उसमें उसको इतने ज़्यादा सेब खिला दिए थे, दौड़ते दौड़ते वो नीचे भी गिर रहा था, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे कट्स और ज़ख्म भी लग गए थे और वो बुद्धिमान आदमी उसका बुरी तरह से पीछा कर रहा था, कभी उसके आगे कभी उसके पीछे। ये तब तक वो करता रहा कि जब तक ना वो रात हो गई और उसको ज़ोर ज़ोर से वोमिटिंग यानी कि उल्टी ना होगी। एवरीथिंग केम अप इंक्लूडिंग स्नेक। सब कुछ बाहर आ गया और इवन के वो जो सांप था वो भी बाहर आ गया। When the man saw the ugly black reptile, he forgot all about the beating he had received and fell on his knee। अब जब उसने देखा कि उसके मुंह से जो उल्टी हुई उसमें से एक काला सा सांप निकला है, तो उसको जितनी भी मार पड़ी थी वो सब भूल गया और वो घुटनों पर बैठ गया। ट्रूली ही सैड, यू आर एन एंजल फॉर मी। और सच में तुम तो मेरे लिए एक फरिश्ता हो। ओ ब्लेसेड इज़ द आवर दैट यू फर्स्ट सा मी, फॉर आई वॉज डेड एंड यू हैव गिवन मी न्यू लाइफ। अब पहले तो वो कह रहा था कि जिस आदमी ने तुम्हें कभी ना देखा होगा वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान है, और वो कौन सी घड़ी थी कि जब मैंने तुम्हें देखा, ये मेरे लिए सबसे बदकिस्मत घड़ी थी। तो अब इसी का वो रिप्लाई दे रहा है कि वो कितनी अच्छी घड़ी थी जब तुमने मुझे पहली बार देखा, क्योंकि मैं तो मर गया था, तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है। Had I know, how could I have said such foolish things। क्या अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्या ये जितनी भी बुरी भली बातें मैंने आपको कही हैं, क्या मैं ऐसा करता। I would have praised you had you had given me the slightest hint as to what you were really doing। तो अब वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे ये पहले से बता देते या थोड़ी सी हिंट दे देते तो मैं तुम्हारी और ज़्यादा तारीफ़ करता। इंस्टेड यू केप्ट क्वाइट एंड कैरीड ऑन बीटिंग मी इन साइलेंस। हालांकि तुम बस चुपचाप रहे और बस मुझे मारते रहे। हैड आई टोल्ड यू अबाउट द स्नेक, रिप्लाइड द वाइस मैन, यू माइट हैव डाइड ऑफ फ्राइट। उस बुद्धिमान आदमी ने कहा कि अगर मैं तुमको ज़रा सा भी भनक दे देता कि तुम्हारे पेट में सांप है तो तुम डर के मारे ही मर जाते। यू वुड हैव बीन
so terrified that you would not have been able to eat nor to vomit. और तुम इतना ज़्यादा घबरा जाते या डर जाते कि ना तुम खाते और ना ही तुमको उल्टी आती. I heard you abuse me, but carried on with what I had to do, repeating to myself, "Oh Lord, make it easy." मैं ये सब सुन रहा था कि तुम मुझे बुरी बुरी बातें बोल रहे थे, लेकिन मैं वही कर रहा था जो मुझे लग रहा था कि मुझे करना ज़रूरी है. बस यही दुआ भगवान से कर रहा था कि मेरे लिए इसको बचाने का जो राह है इसको आसान कर देना. थैंक यू.